हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9, साढ़े 9 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके। मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था इसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टार्च और एक हाथ में हैंडल था। कुछ देर दूर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया और मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर घर जाना था। गांव पहुंचने के करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 से 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर, और ऊपर से बाराती। मेरा डर ख़त्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और न पैर, सीधे थे, बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी से सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब कुछ छोड़ के भाग गया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैंने और पिताजी ने दोनों सुबह उठकर उस जगह पर गए जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था, जहां बिना पाँव और बिना सर के बाराती थे। वहां जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई थी। साइकिल और सामान दोनों इधर उधर बिखरे हुए थे मिले। पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर गए। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी, मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा।